So, how to pay attention to the right financial information? It is possible that you will get a lot of information, especially now in the digital age that we are in, and some information might be right, some might be wrong, some might be right for you particularly, and some might not be right for you. So, how do you decide what works out for me and what doesn't? Number one, नो योर पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स। ऐसा हो सकता है कि बहुत सालों से आप म्यूचुअल फंड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर आपका एक दोस्त आता है और कहता है ब्रो क्रिप्टो में बहुत पैसा है, क्रिप्टो में पैसा लगा। और फिर वो आपको दिखाता है कि हाँ उसने कोई क्रिप्टो का मीम कॉइन खरीदा और वो बहुत पैसे, पता नहीं 3000% ऊपर चला गया और बहुत पैसे बन गए। लेकिन हो सकता है उस आदमी के पास या उस औरत के पास थोड़ा एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं ना फक यू मनी, थोड़ा फालतू पैसा वो पड़ा हो क्रिप्टो में लगाने के लिए और आपके पास ना हो, तो वो क्रिप्टो आपके लिए सही जगह पैसे लगाने की नहीं है। हो सकता है आप जितनी सेविंग करते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा आप इन्वेस्ट करते हो, आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो रादर देन वो पर्सन जो कि एक शॉर्ट टर्म गेम खेल रहा है। और लॉन्ग टर्म गेम में क्विक मनी नहीं होता, स्टेबल कंपाउंडिंग वाला पैसा आता है। अब चाहे वो स्टॉक मार्केट में डिफरेंट फंड से आए या म्यूचुअल फंड से आए, या फिर हो सकता है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 50, 60, 70 प्लस, और उस एज में अगर आप कहो कि हाँ मुझे क्रिप्टो में पैसा लगाना है, सारा पैसा मैं अपना क्रिप्टो में लगा दूंगा, तो मेरे ख्याल से एज योर फाइनेंशियल फ्रेंड नॉट एडवाइज़र मैं कहूँगा कि वो गलत डिसीजन है, क्योंकि आपकी पूरी जमा पूंजी आप बहुत ही एक रिस्की एसेट में डाल रहे हो। तो हमेशा अपने पर्सनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करो, दूसरों से कंपेयर मत करो। याद रखो कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, आपकी क्या एज है, आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है रिस्क लेने की, कितना आप पचा सकते हो अपने पेट में, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। नंबर 2, बी केयरफुल ऑफ द स्टोरीज दैट यू बिलीव इन। नॉट एवरी स्टोरी इज रिटन फॉर यू, और मे बी इट्स रिटन फॉर यू टू थ्रो यू इनटू द रॉन्ग डिसीजन। कुछ दिन पहले मेरी मम्मा ने मुझे एक मैसेज शेयर किया था, एक रील शेयर की थी जिसमें था कि ये पर्टिकुलर एक स्टॉक है जो कि बहुत ऊपर जाएगा। अब उनको इतनी फाइनेंशियल नॉलेज, इतना मार्केट का नहीं पता, तो मैंने उन्हें समझाया कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि ये पेनी स्टॉक्स बहुत ही कम पैसों में, रुपए में भी नहीं, पैसों में खरीदने को आपको बोलते हैं कि ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही वो पेनी स्टॉक्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में खरीद लिए होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि बाकी सब भी वो सब खरीदें ताकि उसका प्राइस ऊपर जाए, और जैसे ही उसका प्राइस ऊपर जाएगा वो अपने सारे बेच देंगे और सारा प्राइस वापस धड़म से नीचे आएगा और आपके पैसे सारे लुट जाएंगे। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ स्कैम होते हैं जिन स्टोरीज में आपको एकदम से बिलीव नहीं करना चाहिए। एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क हमेशा होना चाहिए। पूछो, अपनी क्यूरियोसिटी को ना निचोड़ दो ऐसी चीज़ों पे कि, क्योंकि भाई पैसे का मामला है, आप हर चीज़ को इतना लाइटली नहीं ले सकते, कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, स्पेशली हमारी दुनिया में जो कि इतनी शरीफ दुनिया तो नहीं है। स्कैम होते हैं, बहुत लोगों के साथ होते हैं। आई डोंट नो, हो सकता है आपके साथ भी कुछ हुआ हो, तो प्लीज़ अगर हुआ है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, हमें हर चीज़ में एकदम से बिलीव नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में भी यही हुआ, कितने लोगों ने बोला ये कोई मीम कॉइन है, ये ले लो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और ऊपर गया। लेकिन एज सून एज इट रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट वाज बेनिफिटिंग the owner of that meme coin, he sold off everything and ran away with all your money. So you should be very careful in what stories you believe in. And कई बार ऐसा होता है कि हम pessimist हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ अगर ये चीज़ नेगेटिव स्टोरी है, जैसे आजकल बड़ा मार्केट में हो रहा है, मार्केट डूबने वाली है, सब कह रहे हैं, हो सकता है डूबने भी वाली हो, और स्टैटिस्टिक्स यही इंडिकेट करते हैं कि हाँ मार्केट डूबेगी। लेकिन आप उसके चक्कर में अपना सारा पैसा निकाल के बैठ जाओ या डाल दो, नहीं, मार्केट डूबेगी ही डूबेगी, कभी ना कभी तो डूबेगी। आपको उस हिसाब से अपना एक इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए था और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी वो कैपेसिटी नहीं है लॉन्ग टर्म सोचने की, तो आप मेरे ख्याल से ये गेम मत खेलो। चलो आज के लिए यही 2 पॉइंट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वो 2 पॉइंट क्या है? नो योर पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, एंड सेकेंड, बी केयरफुल इन वॉट स्टोरीज यू बिलीव इन। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। नहीं लगा यार, रुक जा।